अब हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो हो रही है, देखिए ये दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरी होती है आपकी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक एक्चुअली है क्या। ये ऑटो मीन्स होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ होता है। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड का प्रिपरेशन खुद कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोसेस जिसमें ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड का प्रिपरेशन खुद कर पाते, दे आर एबल टू मेक देयर ऑन फूड। लेकिन ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे यूनिवर्स में, बायोस्फीयर में, जो अपने फूड का प्रिपरेशन खुद नहीं कर सकते हैं। उनको अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड तो चाहिए लेकिन अपना फूड का प्रिपरेशन वो खुद नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको अपने आप को जीवित रखने के लिए उनको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड का प्रिपरेशन खुद नहीं कर पाते हैं, ओके, और वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ऐसे प्रोसेस को आप लोग बोल सकते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और जिस प्रोसेस में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड का प्रिपरेशन खुद कर पाते हैं, यानी वो प्रोड्यूसर है, अपने फूड का प्रोड्यूस खुद कर पाते हैं, अपने फूड का मैन्युफैक्चर खुद कर पाएंगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट देखिए, ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये दो प्रोसेस से होती है। एक होती है आपकी फोटोसिंथेसिस के थ्रू से, फोटोसिंथेसिस, और दूसरी होती है आपकी केमोसिंथेसिस। देखिए स्टूडेंट, ये फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस ये दोनों आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के प्रोसेस है। ये दोनों प्रोसेस से आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होती है। ठीक है, मैं फिर एक बार यहाँ पे आ रहा हूं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको आप लोग ऑटोफाइट्स बोल सकते हैं। ठीक है, ऑटोफाइट्स। देखिए स्टूडेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक मोड से लेते हैं या फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का आप लोग क्या बोलेंगे, ऑटोफाइट्स। अब ऐसे ऑटोफाइट्स कौन है, तो आप लोग दुनिया में जितने ग्रीन प्लांट देखते हैं सारे ग्रीन प्लांट आपके ऑटोफाइट्स है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ग्रीन प्लांट आर द प्रोड्यूसर ऑफ आवर इकोसिस्टम, है ना, वो हमारे इकोसिस्टम के क्या है, प्रोड्यूसर है। दुनिया में जितने भी एनर्जी चाहिए, जितने भी फूड चाहिए, आपको कौन प्रोवाइड करते हैं, आपके ग्रीन प्लांट्स करते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट है हमारे यूनिवर्स में, सारे ग्रीन प्लांट आपके क्या है, ऑटोफाइट्स है। ठीक है, अब सारे ग्रीन प्लांट तो ऑटोफाइट्स में आ गए, लेकिन ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के और कुछ भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर मैं बोलूंगा आपको, कुछ एल्गी है, ओके, आपके प्लैंकटन है, ठीक है, आपके कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एक ही चीज है। यानी अभी मैंने जो बोला, आपकी दुनिया के सारे ग्रीन प्लांट, ओके, एल्गीज, कुछ एल्गीज जो ग्रीन कलर के एल्गी है, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी हो, कुछ भी हो, ग्रीन कलर के एल्गी है, कुछ बैक्टीरिया जैसे मैंने साइनोबैक्टीरिया आप लोग को बोला, फिर प्लैंकटन जो हो जाती है, ये सारे आपके ऑटोफाइट्स कहलाएंगे, क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। क्यों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि जितने मैंने अभी नाम बोले, सारे ऑर्गेनिज्म अपना फूड का प्रिपरेशन खुद कर पाते हैं। और वे अपना फूड का प्रिपरेशन क्यों कर पाए, तो सिंपल सा बात है। देखिए, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म अपना फूड का प्रिपरेशन कर रही है, उनको आज हम लोग प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, तो उसके बॉडी में कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, जिस पिगमेंट के प्रेजेंस के कारण वो अपने फूड का प्रिपरेशन खुद कर पाते हैं। यस, तो कौन से वो पिगमेंट है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट। प्लांट में पाए जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो कार्टेनॉइड्स, कुछ पिगमेंट, कार्टेनॉइड पिगमेंट भी होती है प्लांट्स में, ओके। उसके बाद आपके फाइकोबिलिन भी कुछ पिगमेंट होते हैं। तो ये जो कार्टेनॉइड्स है, फाइकोबिलिन है, क्लोरोफिल, ऐसे बियरिंग ऑर्गेनिज्म, ये पिगमेंट जिस जिस ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे वे अपना फूड का प्रिपरेशन खुद कर पाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म सारे का आप लोग ऑटोफाइट्स बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दो मैंने प्रोसेस का नाम लिखा, एक प्रोसेस आपका फोटोसिंथेसिस, दूसरा प्रोसेस आपका केमोसिंथेसिस। ये क्या डिफरेंस है, देखिए, चाहे वह कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करे, चाहे फिर वह ऑर्गेनिज्म केमोसिंथेसिस करे, कोई भी ये दोनों में अगर कोई भी प्रोसेस किया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वे सारे ऑर्गेनिज्म का आप लोग ऑटोफाइट्स बोल सकते हैं। और वे कौन सा न्यूट्रिशन कर रहे हैं, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, देखिए स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस में भी फूड बनेगा ऑर्गेनिज्म के द्वारा, केमोसिंथेसिस में पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी फूड बनाएंगे। डिफरेंसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी के हेल्प से ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, वो एनर्जी सोर्स होती है सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड का प्रिपरेशन खुद कर पाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, उनके बॉडी में क्लोरोफिल भी होना चाहिए, और साथ में वो सन रेज को एब्जॉर्ब करके, ओके,
अपने फूड का प्रिपरेशन कर पाए, तो ऐसे प्रोसेस को आप लोग बोलेगा फोटोसिंथेसिस। इसी में आते हैं क्या क्या, मैंने अभी जो बोला, ग्रीन प्लांट्स, टोटल ग्रीन प्लांट जितने हमारे बायोस्फीयर के, ओके, आपके फाइटोप्लैंक्टन हो गए, ठीक। उसके बाद आपको मैंने अभी भी बोला ब्लू ग्रीन एल्गी बोला, ओके। उसके बाद जो एल्गी ग्रीन कलर के हैं वो सारे आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं, क्योंकि उसके बॉडी में क्लोरोफिल भी है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो उनके बॉडी में हो सकता है कार्टेनॉइड हो, अगर कार्टेनॉइड नहीं हो तो हो सकता है उनके बॉडी में फाइकोबिलिन पिगमेंट हो, लेकिन कोई ना कोई पिगमेंट, किसी न किसी प्रकार का पिगमेंट जरूर मिलेगा, और वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड का प्रिपरेशन कर पाएंगे, और जो फूड होगी आपकी ग्लूकोज, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज बना, अपने फूड का प्रिपरेशन खुद कर पाए लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, तो ये भी एक प्रोसेस है आपकी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, ओके। और केमोसिंथेसिस में स्टूडेंट क्या होता है, केमोसिंथेसिस में भी एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड का प्रिपरेशन खुद करेंगे, लेकिन इसमें जैसे आपकी फोटोसिंथेसिस में आपको लाइट चाहिए ही, अगर लाइट एब्सेंट है तो वह लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन केमोसिंथेसिस जो भी ऑर्गेनिज्म करेंगे उनके लिए लाइट मैंडेटरी नहीं है, लाइट उनको नहीं चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट के एब्सेंस में भी वो अपना फूड का प्रिपरेशन खुद कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी उस फूड बनाने के लिए चाहिए, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगी, या फिर उन ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कहां से मिलेगी, क्योंकि तो उनके पास लाइट नहीं है। लाइट तो काफी इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लायर होती है इस आपके न्यूट्रिशन में, ठीक है, इस टाइप के न्यूट्रिशन में। लेकिन यहाँ पे अगर लाइट एब्सेंस है तो एनर्जी सप्लायर कौन है, फिर एनर्जी कहां से मिल रही है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप लोग बोलेंगे कुछ केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यानी इसमें आपको मेनली चाहिए केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी कौन कौन हो सकते हैं, कौन से केमिकल कंपाउंड आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, मीथेन भी हो सकती है, आपके एमोनियम आयन भी हो सकते हैं। तो एमोनियम आयन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे कुछ आपके केमिकल कंपाउंड है, जो केमिकल कंपाउंड आपको केमोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए हेल्प करती है किसी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। लेकिन फोटोसिंथेसिस में जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है किसी प्लांट में, तो आपका एज ए बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस बॉडी से बाहर निकलता है प्लांट के। लेकिन आप जब केमोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो केमोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस एज ए बाय प्रोडक्ट नहीं निकलती स्टूडेंट्स। केमोसिंथेसिस प्रोसेस में आपका सल्फर एलिमेंट एज ए बाय प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलेगा। लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस यहां भी होगी, एनर्जी प्रोड्यूस यहां भी होगी। लेकिन फोटोसिंथेसिस करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की नंबर बहुत ज्यादा होने के कारण हमारे बायोस्फीयर में जितने भी ऊर्जा हमारे पास अवेलेबल है, वो फूड के सोर्स में वो मेनली आपको मिलेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। लेकिन केमोसिंथेसिस भी कुछ हद तक ये हमारे बायोस्फीयर में जितने भी एनर्जी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो एनर्जी प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। लेकिन इनकी जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है, इनके फूड के द्वारा जो एनर्जी अवेलेबल होती है, उसकी परसेंटेज काफी कम होती है आपके कंपैरिजन में किसके, फोटोसिंथेसिस के। तो केमोसिंथेसिस करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, तो आप लोग बोल सकते हैं कुछ एक बैक्टीरिया है जो केमोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर काफी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया देखिए नाइट्रोजन साइकिल के लिए, ठीक है। इसको मैं नाइट्रोजन साइकिल में आप लोग का इसका रोल के बारे में समझाऊंगा। तो नाइट्रोसोमोनास हुआ, नाइट्रोबैक्टर हुई। उसके बाद में अगर आप लोग बोलेगा तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, कुछ आयरन बैक्टीरिया, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो मोनेरा के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे बैक्टीरिया आपके केमोसिंथेसिस कर सकते हैं। जब वो बैक्टीरिया केमोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे, उनको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, सनलाइट के एब्सेंस में भी अपना फूड का प्रिपरेशन करेंगे। उनको चाहिए केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी उनको मिल सकती है कहां से, तो आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से, या फिर एमोनियम से, या फिर मीथेन से, ठीक है। तो ये हुई केमोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस जो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं वो सारे को आप लोग बोलिएगा ऑटोफाइट्स। और ऑटोफाइट्स कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पाया जाएगा, या फिर ऑटोफाइट्स में कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, तो आप लोग बोलेगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक करने वाले को ऑटोफाइट्स बोलिएगा। सारे ग्रीन प्लांट इसी में चले आते हैं। अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से एनर्जी कंज्यूम करेंगे, फूड प्रिपरेशन करेंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो आपके केमोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनाएंगे। तो ये दो डिफरेंसेस थे आपके फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस। अब हम लोग चलते हैं आपके हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, ओके। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपने फूड का प्रिपरेशन खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो वे अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए किसी मेथड से या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर उनको डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। तब वो फूड देंगे और वो फूड को ग्रहण करेंगे या फिर फूड को इंटेक करेंगे। उन्हें किसी न किसी मेथड से फूड को लेना ही है, और वो खुद प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे तो उसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होना है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड का प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं और डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से वो अपने फूड को गैदर करते हैं, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का आप लोग बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए,
दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं कि जो अपने फूड का प्रिपरेशन कर पाए सिर्फ वही अपने फूड का खाएं, अपने फूड को यूज करेंगे और वही जीवित रहेंगे यूनिवर्स में, ऐसा तो है नहीं। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को बचाने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। और इसी ट्राई में वो क्या करते हैं, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट नीड्स होते हैं, जैसे स्पेशली फूड्स की जरूरत पड़े, तो वे भी अपने आप को फूड प्रोवाइड कराते हैं। चाहे उसकी कोई भी टेक्निक से वो अपने आप को फूड प्रोवाइड कराए, लेकिन वो फूड को प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे आपके 4 मेथड हैं, 4 टाइप्स है, जिसके द्वारा भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे न्यूट्रिशन को गैदर करते हैं या फिर न्यूट्रिशन को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे आपके टाइप्स हो गया पैरासाइटिक, फर्स्ट वन। सेकंड है आपका सिम्बायोटिक, जिसको हम लोग म्यूचुअलिज्म बोल सकते हैं। थर्ड है आपका इंसेक्टिवोरस, और फोर्थ है आपकी सेप्रोफाइटिक। ये 4 स्पेशल टाइप्स ऑफ मैंने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लिखे हैं। इनमें से कोई भी अगर मेथड का न्यूट्रिशन हो तो सारे आपके हेटेरोट्रॉपिक के पार्ट ही होंगे। वो ये सारे ऑर्गेनिज्म अपने फूड का प्रिपरेशन, ये सारे मेथड से जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो ये 4 मेथड में किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस हैबिटेट में रहते हैं, उस हैबिटेट के हिसाब से, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने लिए एक रास्ता ढूंढ लेते हैं कि उन्हें किस तरह से फूड को गैदर करना है। तो फर्स्ट आइए आप लोगों को मैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताता हूँ। देखिए काफी इंटरेस्टिंग भी, और मैंने दिखाया है आप लोगों को पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के, एक है पार्शियल, ओके, और दूसरी होती है परमानेंट। क्या ये पार्शियल परमानेंट पैरासाइटिक में अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अभी हमारे बॉडी की एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए ह्यूमन बॉडी में स्पेशली 2 वर्म्स काफी पाए जाते हैं, मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्म्स कौन है, राउंड वर्म, ठीक है, एवं फ्लैट वर्म। राउंड वर्म यानी एस्कारिस स्पीसीज, और फ्लैट वर्म माने टीनिया सोलियम, ओके। ये आपके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। देखिए ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो आपको किसी भी तरह से आपके बॉडी को बेनिफिट नहीं देंगे। आपको तो बेनिफिट डेफिनेटली नहीं देंगे, वो मुझे भी नहीं देंगे इंस्टेंट, ओके। वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं देंगे। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म को तो आप फर्स्ट आप बोलेगा पैरासाइट्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको किसी भी तरह से आपको प्रॉफिट नहीं देंगे, बेनिफिट नहीं देंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म आप लोग बोलेगा पैरासाइट। वो क्या करेंगे, होल लाइफ चाहेंगे कि आपके इंटेस्टाइन में बैठा रहे। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली आप जहां पे बैठना पसंद करेंगे, उससे अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप वहीं बैठेंगे, है ना। तो सेम यही हो रही है यहाँ पे। ये टीनिया सोलियम या फिर राउंड वर्म जो हुई, ये आपके इंटेस्टाइन में होल लाइफ बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि इनको जीने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारा न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी से उनको मिल रहा है, आपके इंटेस्टाइन से उसको मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी में परमानेंटली बैठना चाहेंगे, होल लाइफ बैठना चाहेंगे, और हमेशा वो आपके बॉडी से कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट लेते रहेंगे, लेकिन रिटर्न में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देंगे, इंस्टेड आपको लॉस में रखेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर टीनिया सोलियम आपके बॉडी में है, अगर वो बॉडी में है तो आपको किसी भी तरह से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगी। इंस्टेड अगर वो टीनिया सोलियम आपके ब्रेन में चली जाती है तो आपके काफी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच सकते हैं। राउंड वर्म आपको किसी तरह से आपके बॉडी में आपको प्रॉफिट नहीं देगी। तो ये राउंड वर्म हुआ या फिर ये फ्लैट वर्म हो गई, ये हमारे बॉडी में बैठेंगे परमानेंटली, लेकिन आपको किसी तरह का प्रॉफिट नहीं होगा, इंस्टेड सिर्फ वो लोग को प्रॉफिट मिलेगी। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बेनिफिट पा रहा है लेकिन दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म लॉस में है। और ये जो पैरासाइट होते हैं, देखिए इनको जीने के लिए किसी बॉडी की जरूरत पड़ती है, वो अकेले इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए वो किसी बॉडी की खोज में रहते हैं। तो जैसे ही उनको कोई बॉडी मिल जाती है तो ऐसे बॉडी को आप लोग बोलेगा होस्ट। यानी अगर मेरे बॉडी में राउंड वर्म या फिर टीनिया सोलियम बैठी हुई है मेरे इंटेस्टाइन के अंदर में, तो वो टीनिया सोलियम और उस राउंड वर्म के लिए मैं हो जाऊंगा होस्ट, ठीक है। और मैं होस्ट हूँ और वो मेरे बॉडी के अंदर बैठा तो हो गई पैरासाइट। पैरासाइट मुझे हमेशा नुकसान देगी लेकिन रिटर्न में वो मुझसे सिर्फ बेनिफिट लोगी। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का आप लोग बोलेगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और जब वो परमानेंटली, जब पैरासाइट आपके बॉडी में परमानेंटली बैठ जाएगी तो उसको आप लोग बोलेगा परमानेंट पैरासाइट, ठीक है। और सेकंड होती है पार्शियल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्पेशली लड़कियों के जो बाल होते हैं उसमें जुए पाई जाती है ना, फ्रीज पाई जाती है। ये फ्रीज ये पार्शियल होते हैं। देखिए परमानेंट उनके बाल में नहीं पाए जाएंगे, उधर शॉर्ट टाइमिंग पाए जाएंगे, वो निकल भी सकते हैं आपके हेयर से। तो ये हो गए पार्शियल पैरासाइट। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जोक, जो हमारे ब्लड को सक करती है, ठीक है। जैसे ही आप लोग देखिएगा जोक आपके बॉडी में अटैच होगी, अपने आप को अटैच करेगी, उस टाइम उनका साइज काफी छोटा होता है, लेकिन आपके बॉडी से, स्किन से, आपके टोटल ब्लड वेसल से ब्लड को सक करके धीरे धीरे वो मोटी होती जाएगी। और फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप उसे बोलिएगा भी नहीं लेकिन आपके बॉडी से वो डिटेच हो जाएगी। यानी वो भी आपके लिए लॉस करके गई है, आपके बॉडी से ब्लड को सक करके आपको लॉस में रखी, लेकिन इन रिटर्न्स में उसने आपके बॉडी से बहुत सारी चीजों को खा के निकली और आपके बॉडी से अलग भी हो गई। तो ऐसे पैरासाइट्स जो शॉर्ट टाइम के लिए आपके बॉडी में आएंगे, अपने लिए न्यूट्रिशन वहां से ले लेंगे और आपके बॉडी से डिटेच होकर निकल जाएंगे। तो ऐसे पैरासाइट्स को आप लोग बोलेगा पार्शियल पैरासाइट, ठीक है।
तो ये पैरासाइटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सिर्फ मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल दिया आपके एनिमल्स में, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे पैरासाइट सारे एनिमल्स में पाया जाए, नहीं, कुछ पैरासाइट्स आपके प्लांट्स को भी अटैक करते हैं, बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो प्लांट्स को भी अटैक करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए आप लोगों ने गेहूं देखा होगा, व्हीट, कि व्हीट के जो पत्ते होते हैं, देखिएगा आप जब फील्ड में गेहूं होती है तो कभी कभी उस गेहूं के पत्ते के ऊपर आप लोग देखिएगा ऑरेंज फिर ब्राउन, ऑरेंज या फिर ब्राउन स्पॉट, धब्बे 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 स्पॉट आपको दिखाई पड़ेंगे पत्तियों में। पूरे खेत में इस तरह का गेहूं के पत्तियों में स्पॉट देखने को मिलेगा। तो आपको हिंट्स दे रहे कि आपके जो व्हीट के प्लांट है, उस व्हीट के प्लांट में पैरासाइट का अटैक हो रहा है, ठीक है। ये पैरासाइट जिसका नाम है एक्चुअली पक्सिनिया, ये पक्सिनिया स्पीसीज के पैरासाइट होते हैं जो व्हीट पर अटैक करते हैं, और ऐसे डिजीज को, व्हीट के ऐसे डिजीज को हम लोग व्हीट रस्ट डिजीज बोलते हैं। तो ये काफी कॉमन डिजीज है व्हीट के लिए। ऐसा ही कुछ एग्जांपल होता है पोटैटो में, देखिए जो आलू होती है, उस आलू के पत्तियों में भी देखिएगा आप लोग वाटर ड्रॉप के जैसे स्पॉट, पानी का जो धब्बा होता है ना, पानी का धब्बा का जैसा स्पॉट वहां पे दिखाई पड़ेगा, और उस स्पॉट के बाहर चारों तरफ देखिएगा आप लोग येलो कलर के कुछ रचनाएं दिखाई पड़ेंगे, येलो कलर के कुछ स्पॉट फिर से दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे डिजीज को बोलते हैं हम लोग लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज, ब्लाइट पोटैटो डिजीज बोलते हैं, जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस बोल के एक पैरासाइट होती है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण टोटल आलू की प्रोडक्शन काफी कम हो जाती है, पत्तियां उनके गिरने लग जाते हैं, ठीक है। आलू की पौधे तो होंगे लेकिन वहाँ पे पत्तियां नहीं होंगी, जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन काफी कम हो जाती है ना। और उसी तरह से वो, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बोला आपको, पक्सिनिया स्पीसीज है, पक्सिनिया स्पीसीज भी आपके गेहूं के प्रोडक्शन को टोटली खत्म कर देती है खेत में। तो ये दोनों काफी क्रिटिकल पैरासाइट्स है आपके प्लांट के केस में। और मैंने दो आप लोग एग्जांपल बताया एनिमल्स के केस में। हम लोगों ने क्या समझा स्टूडेंट, देखिए पैरासाइट किसी भी तरह से होस्ट के लिए बेनिफिट नहीं है, सिर्फ वो अपने लिए बेनिफिट लेंगे। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का आप लोग बोलेगा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड है आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर म्यूचुअलिज्म आप लोग बोल सकते हैं। ये जस्ट इसकी ऑपोजिट है। कैसा ऑपोजिट, देखिए ऐसा रिलेशन जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ बैठे, ठीक है, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ में बैठेंगे, उन दोनों के बीच में काफी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को हमेशा बेनिफिट देंगे। एक वाला फर्स्ट वाला जो है दूसरे को बेनिफिट देगा, दूसरा वाला फर्स्ट वाले को बेनिफिट देंगे। यानी जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ बैठ रहे हैं, दोनों से दोनों को बेनिफिट मिले, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर म्यूचुअलिज्म। क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। स्टूडेंट्स, दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से खुश हैं, ठीक है, दोनों चाहेंगे कि हम लोग दोनों एक साथ बैठे क्योंकि हम दोनों को बेनिफिट मिल रहा है हमें एक दूसरे से। तो ऐसे रिलेशनशिप को आप लोग बोलेगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, देखिए स्पेशली एक आप लोगों ने बर्ड्स का नाम सुना होगा, होनी गाइड बर्ड बोल के, ठीक है, होनी गाइड बर्ड। देखिए नाम में ही छिपा है होनी गाइड, यानी ये गाइड करती है होनी कहाँ है बोल के। आप लोग सभी को पता है होनी तो आपके होनी कॉम में होंगे। अगर कोई आदमी होनी की खोज में निकला है, ठीक है, लेकिन उसे होनी नहीं मिल रही है, तो ये होनी बर्ड एज ए गाइड का काम करेगा। वो जहाँ पे हनी कॉम्ब है उसका हिंट्स दे देगा उस पर्टिकुलर आदमी को। अब आदमी वहां पे पहुंच जाएगा, देखिए हनी कॉम्ब की खोज में पहुंच जाएगा। ये आप में नहीं समझेंगे, लेकिन जो एक्चुअली हनी बर्ड का हिंट्स को समझ सकता है, ऐसे कुछ आदमी होते हैं, तो वे उस बर्ड्स के हिंट्स के हिसाब से उस जगह में पहुंच जाएंगे जहाँ पे हनी कॉम्ब है, ठीक है। अब वहां पे जाके वो क्या करते हैं, हनी को वहां से भगाने का ट्राई करेंगे। जैसे ही आपकी मधुमक्खियां वहां से हट जाती है, तो हनी को जब वहां से गिराएंगे, तो उसी टाइम क्या होते हैं, हनी बर्ड भी जाके अपने लिए हनी वहां से खा लेंगे। तो हनी भी ने आपको गाइड किया, तो आपको भी बेनिफिट मिला। और आपने जब मधुमक्खियों को हटा के आप लोगों ने जब हनी कलेक्ट कर रहे थे, तो उस दौरान हनी गाइड बर्ड ने अपने लिए भी हनी मिल गया। तो ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे बेनिफिट हो रही है। देखिए इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो एफिड एक इंसेक्ट है। एफिड आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग अनाज को कहीं पे किसी जगह में ढेर करके रख देते हैं, तो वहाँ पे ग्रे कलर के छोटे छोटे कीड़े वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। या फिर ये ग्रीन कलर के भी होते हैं, बहुत सारे स्पीसीज हैं इनके, ठीक है। तो ग्रीन कलर के भी होते हैं जो पत्तियों में पाए जाते हैं, या फिर आपके फ्रेश स्टेम होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, लिप्स होती हैं, वहाँ भी वो बैठे हो सकते हैं। तो ये जो एफिड और एंड के बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है, दोनों में काफ़ी रजामंदी होती है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है। कैसा, एंड्स को जब खाना चाहिए तो एफिड क्या करते हैं, हनी उनको दे देते हैं, ठीक है। हनी जहाँ पे हनी कॉम्ब है, तो वहाँ पे एफिड चले जाते हैं। देखिए एफिड क्या करेंगे, वहाँ से हनी को कलेक्ट करके थोड़ा बहुत हनी आपको प्रोवाइड करा देंगे एंड को। और सॉरी, इन रिटर्न में हनी एंड्स क्या करते हैं, एफिड को इनेमी से प्रोटेक्शन देंगे। अगर उस एफिड के आसपास में कहीं पे कोई इनेमी है, तो एंड ट्राई करेंगे कि उस एफिड को प्रोटेक्शन दिया जाए उनके इनेमी से। यानी यहाँ पे भी दोनों ऑर्गेनिज्म के एक साथ में बेनिफिट मिल रही है। ऐसा ही कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है प्लांट्स के केस में। प्लांट में स्पेशली आप लोगों ने लाइकेन तो सुना ही होगा, है ना, ये तो 6th क्लास से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं लाइकेन। एक्चुअली लाइकेन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, देखिए ये लाइकेन एक रिलेशनशिप का नाम है, और वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टूडेंट। देखिए तो लाइकेन में क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म होता है आपका एल्गी और दूसरी ऑर्गेनिज्म होती है आपकी फंगस।
ये दोनों एक साथ बैठेंगे। जब ये लाइकेन और फंगस दोनों एक साथ बैठते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। अब आप लोगों को पता है स्टूडेंट कि फंगी तो फूड प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, यस, लेकिन एल्गी आपके फूड का प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो एल्गी को फूड बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो फंगी ट्राई करेगा कि इन्वायरमेंट से उसको कलेक्ट करके, चाहे वो आपका वाटर हो, चाहे दूसरे कोई सोर्सेस हो, दूसरे कोई रिसोर्सेस हो, चाहे दूसरे कोई न्यूट्रेंट हो, वो सारा इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करके वो ट्राई करेगा आपके एल्गी को देने के लिए। अब एल्गी को सारा न्यूट्रिएंट्स जो भी रॉ मटेरियल चाहिए अगर फंगस उसको प्रोवाइड कर देगा तो एल्गी क्या करते हैं, अपने फूड का प्रिपरेशन करती है। और जब एल्गी अपने फूड का प्रिपरेशन कर लेती है, फूड बना लेती है, तो फूड आपको फिर इन रिटर्न में आपको फंगस को भी दे देती है। तो देखिए यहाँ पे भी कितना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है कि एल्गी और फंगस के बीच में दोनों से दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, तो दोनों साथ में रहना चाहेंगे। इसीलिए लाइकेन बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं हमारे आसपास में, ठीक है। आप लोग लाइकेन को कहीं भी देख सकता हूँ मैं, अगर जरूर कभी समय मिला तो मैं आप लोग जरूर लाइकेन का एक डेमो करके दिखाऊंगा। लाइकेन का मैं दिखाऊंगा स्पीशीज कैसे होते हैं, वो एक साथ कैसे बैठे रहते हैं, ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। थर्ड है आपका इंसेक्टिवोरस, ये आपका थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। देखिए इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है इंसेक्ट्स वर्ड में। तो ऐसे भी कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है देखिए जो इंसेक्ट्स को खाना पसंद करते हैं, इंसेक्ट्स को खा के वो अपने लिए न्यूट्रेंट प्राप्त करते हैं, ठीक है। वो अपने लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट है वो इंसेक्ट्स को खा के ही पूरा करते हैं। जैसे कुछ प्लांट है, आप लोगों ने तो सुना होगा है ना, देखे भी होंगे आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल सब में, कि कुछ प्लांट होते हैं जैसे आपके वेनस फ्लाईट्रेप हो गए, पिचर प्लांट हो गए, ड्रोसेरा हो गए। ये कुछ ऐसे स्पेशल प्लांट्स है जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं स्टूडेंट्स। और इंसेक्ट्स का खाना माने इंसेक्ट्स को जब वो खा रहे हैं तो इसका मीनिंग ये नहीं को अपने आप अपने पेट को भरने के लिए खा रहे हैं। जब उनके बॉडी में नाइट्रोजन की कमी होती है किसी भी इंसेक्टिवोरस प्लांट में, तो उस नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की जो कमी हो रही थी उनके बॉडी में, उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और उस इंसेक्ट्स को खा के अपने लिए जो कमी होती है नाइट्रोजन को पूरा कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने नाम बोला आप लोग को, पिचर प्लांट हो गए, आपके वेनस फ्लाईट्रेप हो गए, ड्रोसेरा हो गए, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाएंगे। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे इंसेक्ट्स को खा के अपने लिए न्यूट्रिएंट को ग्रहण किया जाए, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का आप लोग बोलेगा इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर इंसेक्टिवोरस भी आपकी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एक टाइप है। और फोर्थ बात है आपकी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। डेफिनेटली इसमें तो हम लोग आएंगे नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी कैरेक्टर जो होती है, इसकी जो फीचर होती है थोड़ा अलग होती है। देखिए स्टूडेंट्स अभी काफ़ी सरप्राइजिंग है, देखिए ना दुनिया में इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लेकिन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं कि देखिए अपने आप को जिंदा रहने के लिए वो जहाँ पे सड़े चीज़ है, गले चीज़ है, गंदे हैं, कोई चीज़ मर गई है, डेड हो गई है, उस जगह में जाके अपने आप को जिंदा रखना पसंद करते हैं और उसी गंदी जगहों से अपने लिए खाना भी खाएं अवेलेबल कराएंगे वो अपने आप को। देखिए तो ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सड़े गले डेड, ओके, डेड ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट के कोई पार्ट है, या फिर किसी जगह में आप लोगों ने देखा होगा गंदगी की काफ़ी ढेर पड़े हैं, तो ऐसे गंदगी वाले जगह में जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बैठ के अपने लिए न्यूट्रिशन अवेलेबल कराते हैं, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप लोग बोलेगा सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। स्पेशली इसमें कौन आते हैं, फंगी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, फंगस, चाहे आपके ईस्ट हो, चाहे वो मशरूम हो, चाहे एगरिकस हो, चाहे राइजोपस हो, ये जितने भी मशरूम्स है, ये चाहे ये फंगी स्पेसिस फंगी के, ओके, ये सारे क्या करते हैं, जहाँ जहाँ गंदगी है वहीं पे अपने आप को जिंदा रखने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको जो भी चीज़ भोजन पसंद है, जो भी चीज़ उनको पसंद है, सारा उनके लिए जो पसंदीदा चीज़ है वो सारे आपके सड़े गले गंदी जगहों में मिलेंगे। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का आप लोग बोलेंगे सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो चार वैरायटी थे, जो चार टाइप थे, ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थे, यानी ये सारे अपने फूड का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, बल्कि किसी दूसरे मेथड से अपने फूड को अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये हुए आपके हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स आई होप मैंने आप लोग को ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बढ़िया से बढ़िया जानकारी देने का ट्राई किया। नेक्स्ट में मैं आप लोग को डेफिनेटली डाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और डाइजेशन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा मिस नहीं कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बाय।